सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ, एक राजा और गरीब माली का कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए कथा शुरू कर रही हूँ। एक राजा थे, एक राज्य में एक राजा थे। राजा बहुत अच्छे थे। राजा रानी को कोई संतान नहीं था। राजा रानी महादेव के परम भक्त थे, बुद्धि विचार से बहुत अच्छे थे। लेकिन वो महादेव के भक्त जो थे तो वो 108 फूल का माला चढ़ाते थे महादेव को, कमल के फूल का आसन लगाते थे। उनके राज्य में एक नौकरानी थी और नौकर, माली और मालिन दोनों रहते थे और उनके 2 बच्चे भी थे। तो क्या होता था कि मालिन क्या करती, बगीचे में जाके वहाँ से फूल लेके आती थी और कमल का और जो फूल लेकर आती थी तो 108 फूल गिनती करके माला बना के दे देती थी राजा को। और जो कमल का फूल जाती थी लेने तालाब से, तो वहाँ से लाती थी तो क्या करती थी कि फूल और कमल का फूल जो था और बाग का जो फूल था, दोनों में से क्या करती थी कि वो जाके महादेव जी के मंदिर में एक फूल चढ़ा देती थी और एक फूल ले जाके मैया भवानी के मंदिर में चढ़ा देती थी और कहती थी महादेव के मंदिर में जाके कि हे महादेव, राजा आपके दास हैं लेकिन हम राजा के दासी हैं। हमें इस बात का इजाज़त नहीं है कि हम आपको पूजा कर सकें, आपको जल चढ़ा सकें, आपके ऊपर फूल चढ़ा सकें, आपका पूजा कर सकें। हमें इजाज़त नहीं है। हे भोलेनाथ, से राजा आपके दास हैं, हम उनके दासी हैं, हम उनके नौकरानी हैं। हम चोरी चोरी आपको फूल चढ़ाते हैं, अगर राजा को पता चल गया तो हम लोग को फांसी पर चढ़ा देंगे। ऐसे वो कह के वो रोज़ ऐसे ही करती थी और राजा साहब किसी को मंदिर में नहीं जाने देते थे। वो पहला पूजा वही करते थे। इतने प्रजा थे, सबका ध्यान रखते थे राजा साहब, लेकिन किसी को जाने नहीं देते थे। रोज़ ऐसे समय बीतने लगा। बीतते बीतते एक दिन की बात है कि वो अपने राज्य में चारों तरफ घूमने गए। सबका ध्यान रखते थे राजा साहब। तो देखे कि मेरे प्रजा कैसे रहते हैं, घूम आऊँ मैं। गए घूमने चारों तरफ, अपना राज्य देखे और राज्य में गए घूमने। तो देखते हैं कि एक घर में एक बूढ़ी मैया है। बूढ़ी मैया को 7 रोज हो जाता है। 7 दिन से उनके घर में कोई नहीं था, न बेटा न बहू न पोता न पोती, अकेली रहती थी। और बूढ़ी मैया का गेट अंदर से बंद था। वहाँ पे ढेर सारा आदमी जमा हो जाते हैं, सब देखते हैं। राजा सब वहाँ भीड़ देख के वहाँ पे रुक के देखते हैं, घोड़े से उतर के देखते हैं कि यहाँ पे ढेर सारा भीड़ लगा हुआ है। जब जाकर देखते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि 7 रोज हो गया है, यहाँ पे गेट खुला नहीं है बूढ़ी मैया का, पता नहीं क्या हुआ है। राजा साहब इजाज़त देते हैं इस गेट को तोड़ दिया जाए। तोड़ देते हैं सब आदमी उस गेट को। गेट के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बूढ़ी मैया सांस नहीं चल रहा था, मरी पड़ी है, खाट से गिर गई है नीचे ज़मीन पे। जब पास जाकर देखते हैं तो कहते हैं बूढ़ी मैया इस दुनिया में नहीं है, ऐसा कीजिए इसका दाह संस्कार कीजिए। कहते हैं सब गांव के लोग कि ठीक है, जो पैसे से होता है दे देते हैं राजा साहब, उसका दाह संस्कार हो जाता है। उस दिन उनको लेट हो जाता है। पूरा राज्य घूमने लगते हैं, सब प्रजा का ध्यान रखने लगते हैं कि कोई प्रजा हमसे दुखी तो नहीं है, सबका ध्यान रखते थे। देखते देखते अब उनको लेट हो जाता है घूमते घूमते। जब वहाँ से निकलते बूढ़ी मैया के घर से तो क्या होता है कि उसी समय मालिन क्या करती थी कि फूल तोड़ के एक क्या करी कि मंदिर में घुस गई महादेव के। और घुस के देखती है कि फूल एक चढ़ा देती है वहाँ पे। भवानी माता की जो मंदिर था उसमें फूल चढ़ा देती है, चली आती है। राजा साहब देख के उनका गुस्सा होने का ठिकाना नहीं रहता। इतना गुस्सा कि पैर का गुस्सा माथे पे
पानी के जैसे उबलने लगते, इतना गुस्सा उनको आता है। फिर वो अपने राज्य में चले जाते, अपने महल में जाके और सैनिक से कहते हैं कि बुलाओ माली और मालिन को, दोनों को बुलाओ, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अब मैं इन लोग को फांसी पे जरूर चढ़ा दूंगा। फिर क्या होता है कि सब सैनिक जाते हैं और माली और मालिन को लेकर आते हैं। माली तो नहीं करता था बेचारा, वो ईमानदार था, लेकिन मालिन थी, उसको फूल देख के लालच आने लगता है। लालच फूल देख के उसको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए महादेव के मंदिर में रोज नियम से एक फूल चढ़ाती थी और एक फूल माता भवानी के मंदिर में चढ़ाती थी। और ये सब जब क्या होता है, पूजा करने जाते हैं राजा साहब, तो मंदिर में जाके देखते हैं वहाँ पे तो फूल ही नहीं चढ़ा है। और ये अपने आंखों से देखे थे जब घूमने गए थे कि मंदिर के अंदर गई थी मालिन फूल चढ़ाने। तो मालिन जब जाती थी फूल चढ़ाने तो महादेव से यही कहती थी कि हे महादेव, मैं ये फूल आपको अर्पित कर रही हूँ, लेकिन ये फूल आप अपने शरण में ले लीजिए। अगर ये फूल राजा देख लिए कि पहला पूजा मैं आपका की हूँ, पहला फूल मैं आपको चढ़ाई हूँ, तो मुझे फांसी की सजा हो जाएगी। मेरे प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं, कैसे हम रह पाएंगे, हम गरीब आदमी हैं, हम उनके राज्य के एक नौकर हैं। ये बात सब देखते रहते हैं कैलाश पर्वत से शंकर भगवान और मैया पार्वती। और जब वो फूल चढ़ा के निकलती थी, उसी समय वो फूल वहाँ से गायब हो जाता था और महादेव के पास चला जाता था फूल। अब देख के राजा हैरान थे कि मालिन तो अभी इसी मंदिर में घुस के फूल चढ़ाई, आखिर फूल गया कहाँ है। फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतना गुस्सा था राजा, कुछ समझ में नहीं आया। पूजा वूजा करके आके और मालिन और मालिन को दोनों को बुला देता है, बुला के कहता है कि इन दोनों को फांसी लगेगा कल सुबह, ले जाओ इसको कारागार में डाल दो। ये दोनों माली और मालिनी दोनों पैर में गिर जाते, लोटपोट जाते हैं राजा के कि राजा साहब माफ़ कर दीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। कहते हैं कि नहीं, मेरे आँख से देखा हुआ कोई चीज़ धोखा हो ही नहीं सकता, मैं अपने आँखों से देखा हूँ। तुम गई हो मंदिर में और पहला पूजा तुम की हो, जबकि मैं पूजा करता हूँ 108 फूल का माला और कमल का फूल का आसन मैं लगाता हूँ। तुम एक नौकर हो के कैसे उस मंदिर में पैर रख दी। महादेव का भक्त होते हुए भी वो ऐसे एक मालिन के साथ किए राजा साहब। तो देखिए उनके साथ गुरु भाई बहन क्या हुआ। जब वो फांसी पर लटकाने के लिए ले जाते हैं, अब ये दोनों लगते हैं नमन करने महादेव से कि हे महादेव, आप तीनों लोग के मालिक हैं, क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम आपको एक गिलास जल चढ़ा सके, हम आपको फूल चढ़ा सके। क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है? क्या हमने एक फूल चढ़ा के आप पे गलत किया है? हमें फांसी होना चाहिए। राजा का क्या ये अत्याचार आपको बर्दाश्त हो रहा है? आप खुद बताइए, अगर एक ही इंसान आपका भक्ति करेगा, क्या और किसी लोग को भक्ति करने का उसको हक नहीं मिलना चाहिए? यही सब हाथ जोड़ के और दोनों मियाँ बीवी जो थे, मालिन और माली, दोनों ऐसे नमन करते हैं महादेव से। महादेव सब वहाँ पे देखते रहते हैं कैलाश पर्वत पर बैठे हुए। फिर क्या आता है गुरु भाई बहन, जैसे ही उनके गले में जल्लाद आके डालता है फांसी के फंदा, वैसे गुरु भाई बहन वहाँ पे इतने सारे सरफ आते सांप नाग देवता, और आके तुरंत राजा और उनकी पत्नी रानी और जो जल्लाद था वो सबको जकड़ लेता है और जकड़ के फो फो सांप करने लगता है। अब पटक देता है ज़मीन पे। अब वो राजा कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। फिर भी वो सांप नहीं मानते हैं, क्योंकि महादेव किसी पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते हैं। फिर वहाँ पे वो दोनों जब वो नमन करती है, देखती है माली और मालिन, तब जाके और उनके जो गले में रस्सी लगा रहता है महादेव की कृपा से खुल जाता है, कपड़ा उनके चेहरे से हट जाता है। और उसके बाद आके नाग देवता के सामने
हाथ जोड़ के लगते हैं नमन करने महादेव और मैया पार्वती के। फिर भी वो सांप नहीं हटता है कि महादेव उन लोग को भेजे रहते हैं। फिर क्या होता है कि जब नमन करते हैं फिर याद करते हैं तो स्वयं महादेव मैया पार्वती दोनों वहाँ आते हैं और आके और राजा को खूब उनको बोलते हैं कि तुम्हें ही हक नहीं है मेरे मंदिर में पूजा करने का, सबको हक है, सबको हक है। तुम बताओ, तुम्हें बेवकूफ़ी के कारण आज मेरे भक्त की जान जा सकती है। तुम्हें तनिक राजा सब अच्छा काम किए हो, जितने सांप जकड़े रहते हैं वो सब हट जाते हैं महादेव और मैया पार्वती का आते हुए। और कहते हैं महादेव कि तुमने सब कुछ अच्छा किए हो, प्रजा का अपना ध्यान रखे हो, सब पे ध्यान रखे हो, लेकिन ये गलत किए हो। एक माली या मालिन को तुमने आज फांसी के फंदे पर लटकाना चाहते थे। अगर आज ये मेरे भक्त नहीं होते तो इनको फांसी हो जाता और बिना गुनहगार के ये इस दुनिया से चले जाते। इनके बच्चे जो थे वो अनाथ हो जाते। उसका एहसास होता है राजा को और वो महादेव और मैया पार्वती के कदमों में गिर के राजा और रानी माफ़ी मांगते हैं। और उस दिन से सबको इजाज़त राजा दे देता है कि सब मंदिर में पूजा करेंगे, सब एक समान है, कोई राजा नहीं कोई प्रजा नहीं, सब एक जैसा है, सबको जीने का हक है, किसी को कैद नहीं रखता है। तो ये सब कुछ हुआ महादेव के कृपा से। तो गुरु भाई बहन, जिसमें महादेव का दया बरसता है वो हमेशा ऐसे खुशहाल रहता है। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।